ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोलूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप एंड रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि क्या है आपके गुड कर्मास, आपके गुड कर्मास क्या हैं और उसके बदले में यूनिवर्स आपको क्या फ्रूट्स देने वाली है। डियर, मैं अक्सर इस तरह के टॉपिक लेकर आती हूँ कि आपके गुड कर्मास क्या है, इन रिटर्न आपको फ्रूट्स क्या मिलेंगे, ताकि आप इस चीज से इंस्पायर हो। अगर आपको पता लग जाता है कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है या अपने लिए ही कुछ सही किया है या दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया है, तो यूनिवर्स आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर देती है। जब इस चीज का आइडिया हो जाता है इंसान को, तो वो अक्सर ये कोशिश करता है कि उसके हाथ से कोई गुनाह ना हो, उसके हाथ से कोई बैड कर्मास ना हो। वो हमेशा इस चीज के लिए एफर्ट लगाता है कि वो जो कुछ भी करे हमेशा अच्छा करे, दूसरों के लिए भी अपनों के लिए भी। तो इसीलिए मैं ये पिकअप आई लेकर आई हूँ कि आपके गुड कर्मास क्या हैं और इन रिटर्न आपको यूनिवर्स क्या फ्रूट्स देने वाली है इसके बदले। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे दो पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आपके गुड कर्मास एंड फ्रूट्स। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो करते हैं वो चीज तो हमें याद रहता है कि हमने किसी का भला किया, हमने किसी का अच्छा किया, बट यूनिवर्स जो हमें देती है वो हमें याद नहीं रहता। उसके लिए हम भूल जाते हैं कि यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ अच्छा भी दिया है। अगर हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है तो इन रिटर्न हमने कुछ पाया भी है, तो हमें लगता है कि ये चीज तो हमें ऐसे ही मिल गई, हम ऐसा सोचते हैं। ये हमें समझ में नहीं आता कि वो जो हमने अच्छा कुछ किया था उसी वजह से हमें ये चीज मिली है। तो इसीलिए मैं इस चीज को क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, ताकि जब भी आपके मन में कुछ आए तो ये दिमाग में आए कि अच्छा करने से अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा, भले वो अपने लिए करें या दूसरों के लिए करें। डू बेटर एंड गेट बेटर। अच्छा करो, अच्छा पाओ। पाइल नंबर 1। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपने अपने करियर में कुछ स्टार्ट किया था, आपने अपने करियर में कुछ स्टार्ट किया था, बट आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस देखना पड़ा। आपको बहुत भारी नुकसान हुआ उस चीज में, बट आपने गिव अप नहीं किया। आपने रीस्टार्ट हो सकता है किया होगा, या फिर उस करियर को छोड़कर कुछ और शुरू किया था। उसमें भी आपकी बहुत धीमी गति से ग्रोथ हुई है, बहुत स्लोली ग्रोथ हुआ है। आप मेहनत करते गए, आप एफर्ट लगाते गए, तो जितना आपने एफर्ट लगाया उस अकॉर्डिंग आपकी ग्रोथ नहीं, बहुत धीमे धीमे, या तो आप अभी भी आगे बढ़ रहे हैं या फिर बहुत धीमी गति से आप आगे बढ़ चुके हैं। आप बढ़ चुके हैं आगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है आप आगे बढ़ चुके हैं। और इस चीज में हो सकता है आपका जो कुछ भी काम है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये काम आपका बोलने का, लोगों को एडवाइस देने का, बताने का, कुछ इस तरह से आपका कोई काम होगा। उस चीज में आप धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और काफी अबंडेंट हुए हैं, आप काफी ग्रोथ हुई है।
काफी ग्रोथ हुई है आपकी। तो ये आपके गुड कर्मास हैं। ये गुड कर्मास कैसे हैं डियर? बहुत बार क्या होता है ना, सपोज अगर इंसान किसी चीज को स्टार्ट करता है तो यूनिवर्स उसका टेस्ट लेती है, यूनिवर्स परीक्षा लेती है कि आप कितना झेल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक बार दो बार ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद गिव अप कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपने गिव अप नहीं किया, आप कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे। भले रफ्तार धीरे थी, भले रफ्तार धीमी थी, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, आप मेहनत करते रहे, आपने गिव अप नहीं किया। तो ये आपने एक बहुत अच्छा गुड कर्मास किया है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपने। जरूरी नहीं है कि हमेशा दूसरों के लिए ही अच्छे कर्म किए जाए, भाई फिर अपने लिए कौन करेगा? दोनों चीज जरूरी है। दूसरों के लिए भी कीजिए, अपने लिए भी कीजिए। सपोज अगर आप अपने लिए स्टेप्स नहीं लेते हैं, अगर आप अपने करियर पे फोकस नहीं करते हैं, अगर आप अपने काम पे फोकस नहीं करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए बिल्कुल भी अगर आप नहीं सोचते हैं, तो आप दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं? आपके पास अगर खुद ही कुछ नहीं रहेगा तो आप दूसरों को कैसे हेल्प करेंगे? तो अपने लिए भी सोचना अपनी जिम्मेवारी होती है। तो आपने इस टाइम में ये गुड कर्मास किए हैं कि आपने कितना भी लॉस देखा, कितना भी आपने देखा कि आपको मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत धीमी गति से ग्रोथ हो रही है आपकी, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। इस वजह से यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। हो सकता है कि आप लोगों को रास्ता दिखाते हो। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं कि अपने काम से आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो इस वजह से भी यूनिवर्स खुश है। हो सकता है आप लोगों को एडवाइस देते हो, लोगों को बताते हो। तो इस वजह से भी आपका एक ये भी गुड कर्मास है कि आप लोगों को एडवाइस देते हैं, लोगों को बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए सही नहीं है। तो ये भी आपके एक गुड कर्मास हैं। हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, पूरी तरह से आपका रिलेशन खत्म हो गया था। लेकिन उसमें भी आप डटे रहे। आपने अपनी मेहनत से, यानी कि एक मैनिफेस्टेशन, आई होप कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया होगा, आपने मैनिफेस्टेशन किया होगा, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है जो कि दिखा रहा है कि आप बहुत हताश हुए, बहुत परेशान हुए आप इस चीज से। अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा किया, जैसे लगा सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई आपको छोड़ के भी गया हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आए हैं। 10 ऑफ कप्स इन द सेंस कि एक हैप्पी फैमिली। आपने अपने बलबूते पे अपना एक अच्छा परिवार, एक खुशहाल परिवार आपने बनाया है। इसमें आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं। आप खुद क्रिएटर हैं, आपने क्रिएट किया है, आपने बनाया है ऐसा परिवार। इसमें आपकी मेहनत लगी है। तो ये भी एक गुड कर्मा है। आपने अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी लाई है, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है।
आपने अपने रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाई है, जहां ये रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो ये भी आपने गुड कर्मास किए हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आपकी लाइफ स्मूथ नहीं रही है, आपकी लाइफ इजी नहीं रही है, बिकॉज क्या होता है ना, जो पर्सन बहुत यूनिक होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। आप नॉर्मल लोगों को देखेंगे, उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, और जो भगवान का बहुत ही प्यारा इंसान होता है ना, आप देखेंगे, आप सोचेंगे यार मैं तो लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करती, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती, मैं हमेशा लोगों को सही एडवाइस देती हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सही काम करूँ। देखिए, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिए, करता हूँ या करती हूँ व्हाटएवर। तो आप सोचेंगे कि मैंने तो हमेशा गुड कर्मास किए हैं, फिर मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों, मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों? आपने कभी ये चीज सोचा है? मान लीजिए एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे होते हैं, है ना? एक होता है जो थोड़ा हठी होता है, और एक होता है जो थोड़ा सा शांत और समझदार होता है, राइट? वो शांत और समझदार होता है, और एक जो होता है वो थोड़ा सा हट करना जानता है, नोटी थोड़ा ज्यादा होता है, जिद्दी थोड़ा ज्यादा होता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं? अगर एक ही चीज के लिए दोनों रो रहे हैं, तो पहले उसे शांत करते हैं जो जिद्दी है, पहले उसे शांत नहीं करते जो पहले से ही शांत है ना? लेकिन मन में जो प्यार होता है वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि वो हर चीज को सह लेता है, वो हर चीज को मान लेता है, वो जिद नहीं करता, वो बेवजह नहीं रोता। अगर कोई काम ही है तो पहले उसी बच्चे से बोला जाता है जो शांत है और जो कर देगा वो काम, जो नहीं कहेगा कि मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो उसे बोला जाता है कि बेटा ये काम कर लो। तो उसे वो जिम्मेवारी दी जाती है, क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करता है। पेरेंट्स को ट्रस्ट है उस बच्चे के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर विश्वास है कि अगर इसे मैं बाद में भी लाके दे दूं कोई चीज, तो ये अभी परेशान नहीं करेगा, और अगर मैं इसे कोई जिम्मेवारी सौंपूं तो ये उस काम को पूरा करेगा। तो यूनिवर्स का भी खेल कुछ ऐसा ही है। जो बच्चा हठी है, जो ना समझ है, जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतनी समझदारी नहीं है, उसे आसानी से चीजें मिल जाती है, देखने वाले को लगता है कि यार ये तो अपनी लाइफ में ऐश कर रहा है। और जिसने पेशेंस रखा है उसकी बार बार इम्तिहान होती है, तभी तो वो भगवान का इतना प्यारा है, तभी तो यूनिवर्स ने उसे अपने सीने से लगा रखा है कि वो डरता है, घबराता है, लेकिन गिरता नहीं है। समय कितना भी बुरा आ जाए, लेकिन उसे कोई हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके सिर पे यूनिवर्स ने अपना हाथ रख रखा है, उसके सपोर्ट में वो खुद खड़े हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनका सोल पर्पस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, जिस रीजन से उन्हें इन सब कुछ को फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब वो इन दुखों को झेलेंगे, जब वो इन दुखों को महसूस करेंगे, तो वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। दूसरों के दर्द में वो हंसेंगे नहीं, वो भाग कर जाएंगे उसे उठाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, अगर कोई गिर गया है तो।
तो यही बार बार आपकी लाइफ में हुआ है, बार बार आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। मुझे फाइनेंस में भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, हर चीज में मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और बड़ी मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनके आपने इन सब कुछ को संभाला है, जिससे कि यूनिवर्स बहुत खुश है डियर। यह सब आपका टेस्ट था, आपकी परीक्षा थी, ये सब आपकी परीक्षा थी और आप इस परीक्षा में पास हुए हैं। आपने हार नहीं मानी, ना तो आपने रिलेशनशिप को लेकर हार मानी है, ना तो आपने करियर को लेकर हार मानी है। आपने लोगों की हेल्प की है, हो सकता है लोगों को एडवाइस दिया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है अपने परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाने के लिए। वो मेहनत किसी भी तरह से हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे द क्रिएटर मैजिशियन का कार्ड आया है, यानी कि आपने खुद अपने परिवार को एक अच्छा परिवार बनाया है, खुशहाल परिवार बनाया है। यूनिवर्स का ये मानना है। तो जिस वजह से कि यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, ये सब आपके गुड कर्मास हैं कि आपका टेस्ट लिया गया बट उसमें आप फेल नहीं हुए। बार बार आप गिरे और फिर आप उठकर खड़े हुए और फिर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की और आप बढ़े भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके इन गुड कर्मास की वजह से यूनिवर्स आपको क्या फ्रूट्स देने वाली है। ओके डियर, ओके पाल नंबर 1। चलिए अब हम देखते हैं कि आपको क्या फ्रूट्स मिलने वाले हैं। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है इन दिनों। या तो आप बहुत ज्यादा थका हुआ सा महसूस करते हैं, या तो फिर ऐसे ही फीवर वगैरह हो, बीमार होंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर कुछ नहीं है तो ऐसी आपको थोड़ी सी टायर्डनेस लगती होगी, थके थके से रहते होंगे, आपको रेस्ट की जरूरत लगती होगी, आप बिल्कुल भी एक्टिव फील नहीं करते होंगे, आप बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं करते होंगे। कुछ इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है इन प्रेजेंट। बट बहुत जल्द आप हील होने वाले हैं। बहुत ही जल्द अगर आप बीमार हैं तो इस बीमारी से आप बाहर निकलने वाले हैं। या फिर जस्ट एक टायर्डनेस है, आपको थकान सी महसूस होती है, आपको ऐसे लगता है कुछ काम करने का मन नहीं करता है, बस पड़े रहो, तो बहुत ही जल्द इस चीज से आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपकी हीलिंग होने वाली है, सब कुछ बैलेंस होने वाला है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, बहुत सारे लोग आपके विरोध में हैं, पास्ट में बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उन सब लोगों से आप बाहर जाने वाले हैं। आई मीन उन लोगों से आप दूर होने वाले हैं, उन लोगों से आप दूर होने वाले हैं। आपने किसी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपने मेहनत किया है, कंटिन्यू मेहनत में लगे हुए हैं, और अभी आप आराम से वेट कर रहे हैं, पेशेंस रख के आप इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज अभी फ्रूट्स का टाइम है। सपोज अगर आपने करियर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है, या फिर रिलेशनशिप में लगाया है, किसी भी चीज में अगर आपने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है और आप वेट कर रहे हैं कि कब उसका फ्रूट आपको मिलेगा, तो अब वो फ्रूट मिलने का टाइम आ चुका है।
जहां आपकी लाइफ में देखा जाए तो टेंशन ही टेंशन था, टेंशन ही टेंशन था। आप अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान थे। आई मीन प्रेजेंट में भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ से। तो डियर, आपकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, जिसमें कि दिखाता है कि आपकी लाइफ में सारी खुशियां आने वाली है। कोई एक चीज मिसिंग रह सकता है, हो सकता है ये जो पास्ट में बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़े हो सकता है कि ये कुछ लोग आपके अपने ही हों, तो उनसे आपको दूर होना पड़ेगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये एक कप्स की एनर्जी खाली आ रही है। अदरवाइज बाकी 9 ऑफ कप्स हैं, यानी कि सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। आप एकदम आराम से बैठने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई झिकझिक नहीं, एकदम पीसफुल लाइफ। बिकॉज आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ में न्याय आ रहा है। आपने जो इतने मेहनत किए हैं, आपके अगेंस्ट जो लोगों ने चाल चले हैं, आपको जो इतना परेशान किया है, अब आपको सब कुछ से जस्टिस मिलने वाला है। आपकी मेहनत का भी फल आपको मिलने वाला है, आपकी पेशेंस का भी फल आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि कार्मिक लोगों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो उस चीज का भी फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब अबंडेंट आ रहा है, आपकी लाइफ में पैसे आ रहे हैं, आपकी लाइफ में मन की शांति आ रही है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में शॉपिंग करें, हो सकता है कि आपको जो जो चाहिए वो हर चीज आप खरीदें अपनी जिंदगी में। आपकी लाइफ में इतना ज्यादा अबंडेंस आने वाला है, आप शॉपिंग भी करेंगे, आप अपनी लाइफ को फुलफिल भी करेंगे, फिर भी आपके पास पैसे जो हैं वो सेफ रहेंगे। और मन की शांति, पीसफुल लाइफ, बहुत ही शांति भरी जिंदगी आपकी होने वाली है। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। ओके पाल नंबर 1, तो ये थी बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। अब चलिए हम देखते हैं पाल नंबर 2, जिन्होंने भी पाल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या गुड कर्मास किए हैं और इन रिटर्न उन्हें क्या फ्रूट्स मिलने वाले हैं। ओके, पाइल नंबर 2। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी करियर में बहुत ज्यादा जगलिंग किया है। आपका जो करियर है वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहा है। बहुत ज्यादा जगलिंग हुई है आपके करियर में, कभी अप्स कभी डाउन्स, कभी सही चल रहा है, कभी कुछ गड़बड़ हो गया, कभी मेहनत करने के बाद भी कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने फिर भी कंटिन्यूसली वर्क किया है इस चीज पे। लगातार आपने काम किया है इस चीज पे। तो ये आपके गुड कर्मास हैं कि आपने गिव अप नहीं किया, आपने हार नहीं मानी। और अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा रूड हो,
कुछ इस तरह की पर्सनालिटी है उनकी कि वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते, उन्हें बस अपनी चलानी होती है और वो अपनी चलाते हैं। हो सकता है कि आपके साथ इनका बिहेवियर अच्छा ना हो, ये आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, अच्छी तरह से पेश नहीं आते हैं, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन इस चीज में भी आपने गिव अप नहीं किया, आपने अपने आप को बोल्ड बनाकर रखा है, आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाकर रखा है। आपके अपने ही आपसे लड़े झगड़े आपको जैसे बांध कर रख दिया है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे भी रिलेटिव हो सकते हैं या फिर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जिनकी वजह से आप बिल्कुल बंधे हुए से, आपको जैसे जबरदस्ती बांध के रख दिया गया, आपको कोई आजादी नहीं दी गई, आपको कोई आजादी नहीं दी गई। लेकिन यहां पे भी आपने गिव अप नहीं किया, यहां पे भी आप स्ट्रांग बने रहे, आप इमोशनली वीक नहीं हुए, आपने अपने आप को टूटने नहीं दिया, आपने अपने आप को बिखरने नहीं दिया। हो सकता है लोगों ने आपको बहुत सारी खरी खोटी सुनाई है, लोगों ने आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, जिसके जो मन में आया वो आपसे सबने आपको वही कहा। भले किसी ने ये बात नहीं सोची कि वो चीज आपको कितना हर्ट करेगी, कितना तकलीफ देगी, ये बात किसी ने नहीं सोचा, लेकिन आप फिर भी टूटे नहीं, आप फिर भी बिखरे नहीं, आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाए रखा, अपने आप को काफी मजबूत बना के रखा आपने, और आपने अपनी लाइफ में एक्शन लिया, आप डट के खड़े रहे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आपके अगेंस्ट, आपके विरोध में, आपने सबसे दूरी बनाई और अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप उन लोगों को इग्नोर करने लगे हैं, अब आप अपनी लाइफ में कैसे हैप्पी रहना है, कैसे खुश रहना है, अब आपने ये चीज सीख लिया है। अब आप इन लोगों पे ध्यान नहीं देते। तो ये सारे गुड कर्मास है डियर। ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए किया गया ही अच्छे कर्म में आता है। हम अगर अपने लिए भी स्टेप लेते हैं, बार बार हमारा इम्तिहान होता है, बार बार हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। तो आपने हर बार यूनिवर्स के टेस्ट में अपने आप को प्रूफ किया है दैट यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। यू प्रूव्ड योरसेल्फ, आपने अपने आप को प्रूव किया है। तो ये आपका टेस्ट था, ये आपका इम्तिहान था जिसमें कि आप पास हुए, और यही आपके गुड कर्मास हैं कि आपने ना तो रिलेशनशिप को लेकर कभी गिव अप किया, ना तो हार माने, ना टूटे, ना तो आपके करियर में परेशानी आई, फाइनेंस को लेकर परेशानी आई, उसमें भी आपने हार नहीं मानी। लोग, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो गए, फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप बस चलते गए चलते गए चलते गए। तो ये सारे आपके गुड कर्मास हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, आई थिंक सो, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। शायद ही कोई पॉइंट है जो नहीं है पाइल नंबर 1 में। बाकी मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों पाइल जो है उसमें सेम रीडिंग आ रही है। ओके, तो ये है आपके गुड कर्मास जो कि आपने अपने लिए किए हैं, जिससे कि यूनिवर्स आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है, क्योंकि वो बार बार आपका इम्तिहान लेती है और बार बार आप उसमें सक्सेस हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बदले आपको फ्रूट्स क्या मिलने वाला है।
हाँ, ओके डियर, सबसे पहले तो मुझे करियर के लिए दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर में जिस भी फील्ड में हो, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज में आपको 100% सक्सेस मिलने वाली है, आपको कामयाबी मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको करियर को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हाँ, बट जो आप कर रहे हैं उस काम को कंटिन्यू रखिए, है ना। उस काम को जब आपने अब तक गिव अप नहीं किया है तो अब आगे भी इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी, आपको कोई हरा नहीं सकता है। सेकेंड थिंग, आपने अपने रिलेशनशिप में भी बहुत पेशेंस रखा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, या फिर जो आपके पार्टनर हैं हो सकता है वही आपके पास आए और आप लोगों के बीच बहुत अच्छा एक बॉन्ड बने, जिससे कि आप लोगों के बीच प्यार ही प्यार रहे, एक दूसरे की फीलिंग्स आप दोनों समझेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे। इट मीन्स कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, जितना प्यार आप उन्हें देंगे इन रिटर्न आपको उतना ही प्यार मिलेगा। तो रिलेशनशिप के लिए भी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, तो इसलिए खुश हो जाइए। एंड थर्ड थिंग, अगर कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके कोई फ्रेंड है या फिर आपकी बेबी है या फिर आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा और कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हर्ट भी हैं। आप कंफ्यूजन में भी हैं और आप हर्ट भी हैं। उस पर्सन की वजह से हो सकता है कि आप हर्ट हैं और आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है, किसी चीज को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ आपका प्यार बढ़ सकता है, या तो आप दोनों मिल सकते हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं गिफ्ट्स एक्सचेंज हो सकते हैं, या फिर वो पर्सन आपको गिफ्ट दे सकते हैं या फिर आप उन पर्सन को गिफ्ट देंगे। मुझे कुछ रिलेशनशिप में अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस इंसान के साथ। आई मीन आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके भाई बहन हो सकते हैं, तो ये भी मुझे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा दर्द में हैं, बहुत ज्यादा पेन में हैं, किसी ने आपको बुरी तरह से घायल किया है, बहुत दर्द दिया है और आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस धोखे से, कैसे इस दर्द से मैं बाहर निकलूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बार बार सोच रहे हैं, बस एक रोशनी की तलाश कर रहे हैं कि काश कहीं से कोई रोशनी मिल जाए और मैं फिर से उठ खड़ा हूं, इस दर्द से मैं बाहर निकल जाऊं। बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं आप। तो बहुत ही जल्द आपके लिए जस्टिस आ रहा है कि इस चीज से आप बहुत ही जल्द बाहर निकलने वाले हैं, बहुत ही जल्द इस चीज से आप बाहर निकलेंगे। और अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो मुझे इसमें एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में खुशी आती हुई दिखाई दे रही है। या फिर अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि या तो आप टीचर हो सकते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं या फिर कुछ भी हीलर हो सकते हैं, यानी कुछ भी अगर आपका काम अगर आपके इंट्यूशन से जुड़ा हुआ है, आपके इंट्यूशन से अगर जुड़ा हुआ है कोई काम और उस काम को अगर आप कर रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उस काम में एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए या फिर ऑलरेडी अर्निंग है तो और बेटर हो जाए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हर तरह के हैप्पीनेस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, हर तरह की खुशी आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, हर चीज को लेकर काफी पॉजिटिव फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने इतने दिन पेशेंस रखा है, इतने दिन सिर्फ और सिर्फ आपका इम्तिहान लिया गया और हर इम्तिहान को आप पास करते गए हैं। जैसे कि जितनी अपनी लाइफ में हर एक स्टूडेंट स्टडी करता है, जो कम स्टडी करता है, जो कम पढ़ाई करता है,
तो उसका जॉब और उसकी क्वालिफिकेशन भी उसी अकॉर्डिंग, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उसको जॉब मिलती है, राइट। और जो पर्सन बहुत ज्यादा हाई लेवल की स्टडी करता है और बार बार टेस्ट देता है, बार बार एग्जाम देता है, तो उसके बाद जो उसका काम होता है वो होता है कि अब आप चैन की सांस लीजिए, ऑफिस में बैठिए, अच्छे पैसे अर्न कीजिए, है ना। तो इतने दिन सिर्फ और सिर्फ आप अपना टेस्ट दे रहे थे, आप एग्जाम दे रहे थे, जिसमें कि आप पास हो चुके हैं फाइनली। अब आपके आराम करने का टाइम है। अब आपको फ्रूट्स, आपने जो मेहनत किया है उसका फ्रूट्स लेने का टाइम है। तो यूनिवर्स आपके इन कर्मा से बहुत खुश होकर आपको इतने बेस्ट फ्रूट्स दे रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। फाइल नंबर 2 डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।